दो तरीके से एग्जाम लिए जाते हैं। एक एग्जाम लेता है एसएससी, रेलवे और ये सब, इसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम, टाइप एग्जाम। और एक होता है मेरे बच्चों यूपीएससी कंडक्ट कराता है जिस एग्जाम को, जिससे हम आईएएस, आईपीएस, आईआरएस वगैरह सिलेक्शन लेते हैं, इसको बोलते हैं डेस्क्रिप्टिव एग्जाम। आप कहें इसका इससे क्या अर्थ है जो बात बता रहे हो, तो इसका अर्थ है, बस सुन लीजिए। देखिए यार, यूपीएससी में आप सिलेक्शन लेके आईएएस बन रहे हैं। आईएएस का मतलब है कि एक डिस्ट्रिक्ट का, अगर मैं देसी भाषा में कहूं तो मालिक है। अगर मैं एक देसी भाषा में कहूं तो मालिक है। आईएएस जो होता है वो एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है। कलेक्टर लगता है, पहले डिप्टी कलेक्टर, फिर कलेक्टर लगता है, फिर धीरे धीरे वो सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और इसी तरीके से बनता चला जाता है। नेताओं में दिमाग नहीं होता, शासन कैसे चलाते हैं, शासन हमेशा अधिकारी चलाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ दो स्तर पर एग्जाम होता है, एक डिस्क्रिप्टिव और एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम। यहां से सिलेक्शन लेता है इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर वगैरह। इनका काम होता है इंप्लीमेंट कराना, इंप्लीमेंट कराना। और इनका काम होता है डिसीजन लेना, निर्णय लेना। इनका काम होता है डिसीजन लेना, और इनका काम होता है उस निर्णय को, जो डिसीजन उन्होंने लिया, वो इंप्लीमेंट करना। पुरुषोत्तम, वाइफ आपकी आईएएस है ना सर? ना ना भाई, मेरी वाइफ आईएएस नहीं है। आइए, अगर मेरी घरवाली आईएएस होती तो अब तक डिवोर्स हो चुका होता। आईएएस के साथ भाई आसानी से थोड़ी रह जाता है। तो मेरे दोस्तों, दो स्तर के एग्जाम होते हैं, बस आपकी पढ़ाई से रिलेटेड चीज है, इसलिए 2 सेकंड में समझिए। जो इंस्पेक्टर है उसका काम इंप्लीमेंट करना है, जो आईएएस है उसका काम डिसीजन लेना है। इसलिए पेपर का नेचर भी यही है। जैसे मान लीजिए मैंने एक सवाल बोला, सवाल सिर्फ इतना आएगा क्या कि अभी जैसे कृषि बिल आया है, एग्रीकल्चर बिल आया, तो एग्रीकल्चर बिल कौन सी डेट को आया, क्या उसका वो है, कौन कौन से उसके आर्टिकल है, क्या क्या ये चीजें हुई, ये बताएगा। यानी यहां इसकी सोच को बांध दिया। क्या बांध दिया मेरे भाई? कि बेटा तेरी औकात हमको पता है और तुझसे हमें क्या पूछना है वो बताना है। तू सिर्फ फैक्चुअल बता जो तुझसे पूछा गया, ठीक है? और आज के समय में एसएससी में जीएस भी फैक्चुअल नहीं पूछी जाती, घुमा के पूछी जाती है। लेकिन सच्चाई ये है कि अभी भी उस एक लकीर को पकड़ना चाहता है, या उस लकीर को पकड़वाना चाहता है एसएससी स्टूडेंट से। उद्देश्य ये कि बच्चे ने ये एग्रीकल्चर बिल जो है, खेती विधेयक कानून जो बना है, उसके बारे में पढ़ा होगा, तो उसके बारे में क्या क्या चीजें वो जानता है, कितना चतुर है। क्योंकि ये बच्चा यूपीएससी तो दे नहीं रहा है ना, ये कृषि बिल के बारे में ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट पढ़ने वाला, इससे मैक्सिमम इसकी औकात ही नहीं है, ठीक है? इससे ज्यादा पढ़ लेगा तो फिर वो याद भी नहीं रख पाएगा, तो ये 20 ही मिनट पढ़ेगा। तो इससे इतनी चीजें पूछी जाती है, इसका दिमाग ये चेक किया जाता है कि यार इसको जो चीजें इसने पढ़ी थी वो याद है भी क्या नहीं है। आपके क्या विचार है यहां पे नहीं पूछे जाते। वो कहता है जी मैंने क्या सोचा हुआ है, मैंने जो 4 ऑप्शन दिया है, मेरी सोच के हिसाब से तू उत्तर बता कौन सा सही है कौन सा गलत है। लेकिन वहीं अगर यूपीएससी की बात करें मेरे बच्चे, तो यूपीएससी में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर अमेंडमेंट बिल, कृषि विधेयक कानून जो भी नाम है इसका, इसके बारे में 200 शब्दों में अपने विचार व्यक्त करो। यहां उसके विचार पूछे जाते हैं, यहां आपके विचार नहीं पूछे जाते। यहां सिर्फ ये पूछा जाता है कि बेटा जिस सोच के आधार पे मैंने क्वेश्चन सेट किया है, उस सोच को पकड़ के इसका उत्तर दे दे क्या होगा। और यहां आपकी सिर्फ और सिर्फ सोच जानी जाती है कि आप किस तरीके से चीजों को सोचते हैं, ये पूछा जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए यहां पे आपके विचार जानने जरूरी होते हैं कि आप कितने दायरे में सोच सकते हैं। आप किसी चीज के साथ अनुबंधित तो नहीं है आपकी सोच, आप किसी चीज से बहुत ज्यादा प्रभावित तो नहीं है सोच के प्रति। इसलिए यहां डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लिया जाता है, और इससे एग्जाम के प्रति इसके 200 शब्दों से ये एनालिसिस कर लेता है एग्जामिनर कि ये देश के लिए एक अच्छा सिविल सर्वेंट होगा कि नहीं होगा। ये पता चले नक्सल प्रभावित है, या किसी खास प्रोपोगेंडा को ज्यादा इनिशिएट करता है, उस पर प्रभावित है। कारण क्या है? क्योंकि इसको डिसीजन लेना है। अगर इसने गलत निर्णय ले लिया तो वो डिस्ट्रिक्ट बर्बादी की तरफ चला जाएगा, जो आज के टाइम में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जा भी रहे हैं। उसका एक कारण भी, मेरी बात समझ रहे हैं? यानी यहां आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या भावना है, उसकी कदर होती है। लेकिन यहां भावना ये नहीं है,
यहां मतलब इतना रहता है कि बेटा मैंने जब ये सवाल बनाया तो उसके पीछे क्या सोच के सवाल बनाया होगा, उस सोच के हिसाब से तो आंसर दे दे। मैथ में बहुत सारे क्वेश्चन लिखे जाते हैं, लैंग्वेज लिखी जाती है और वो लैंग्वेज 100% क्लियर नहीं होती और बच्चा ये सोचता है कि क्वेश्चन ही गलत है, जबकि वो सवाल गलत नहीं होता है ना। और मैं भी अगर उस सवाल को पढ़ूंगा तो मैं भी यही कहूंगा कि यार लैंग्वेज गलत है, लेकिन एग्जामिनर कहता है कि बेटा तेरी औकात इतनी नहीं है कि तू ये बता पाए कि सवाल गलत है कि सही है। तू ये बता कि मैंने जब सवाल तैयार किया तो इसके पीछे क्या सोच के सवाल किया होगा तैयार, यानी मैंने जो सोचा होगा, तुझे वो चीज गलत लग रही है लेकिन तुझे ये बताना कि मैंने क्या सोचा होगा, उसके हिसाब से तू आंसर दे। यहां पे मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए ऑब्जेक्टिव में ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ही लैंग्वेज 100% क्लियर हो। अगर लैंग्वेज 100% क्लियर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सवाल गलत है, इसका मतलब ये है कि आप अभी भी सवाल को उस नजरिए से नहीं पढ़ पाए जिस नजरिए से सवाल बनाने वाला आपसे पढ़वाना चाहता है। बात समझ रहे हैं? किसी भाई को कोई दिक्कत है? तो हमें यहां पे जो वो लैंग्वेज दे रहा है उसके आधार पर उस क्वेश्चन को तैयार करना होता है, उसके आधार पर उत्तर देना होता है। यहां आपके विचार जाने जाते हैं। अब जरा